हेलो एवरीवन, सो राइट नाउ आई एम इन दिल्ली एंड फाइनली आई गॉट हैंड्स ऑन दी यस दी एडवेंचर। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हेडलाइट, सस्पेंशन, ब्रेकिंग्स, ब्रेक के वाइड्स कैसे हैं, इंजन परफॉर्मेंस कैसे हैं, पावर कैसे हैं, को चलाने में कैसा फील होता है और क्या ये लेना सही रहेगा फॉर अ पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू गो फॉर एन ऑफ रोड और डेली कम्यूट। सो आज के इस वीडियो में आपको कवर करके सब कुछ बताने वाला हूँ कि कैसा है ये मोटरसाइकिल और किन को लेना चाहिए। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सो गाइस, सबसे पहले बात, अभी मैं एक रोड के साइड में हूँ तो आपको हो सकता है व्हीकल के बहुत सारे आवाज़ें आएंगे। सॉरी फॉर दैट, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको विंडशील्ड देखने को मिलते हैं, नंबर प्लेट होल्डर, डुअल एलईडी हेडलाइट और एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलते हैं, एलईडी इंडिकेटर्स। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है 41 mm का, 90 बाई 90 21 इंचेस के आपको स्पोक रिम देखने को मिलते हैं, ट्यूब टायर आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पे 320 mm का डिस्क दिया गया है विद डुअल चैनल ABS। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, बाइब्रेक के कैलिपर्स एंड ये स्विचेबल ABS के साथ आता है। इस तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेडिएटर दिया गया है, सम गार्ड दिया गया है, मतलब बेसिकली इंजन गार्ड। अगर यहाँ पे अगर टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको 15.5 लीटर का टैंक देखने को मिलता है, 3.1 लीटर रिजर्व रहता है, 30 से 32 kmpl का आपको माइलेज देगा। अभी अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लिक्विड कूल्ड FI 334 cc का इंजन मिलता है, 30 bhp, 29 Nm ऑफ टॉर्क, 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। असिस्टेंट स्लीपर क्लच आपको देखने को मिलता है, रोड मोड और ऑफ रोड मोड और रेन मोड, ये 3 मोड आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओवरऑल बाइक की वेट की बात करें तो यहाँ पे आपको 187 किलो का वेट करता है, 815 mm का इसको सीट हाइट मिलता है, मतलब 57, 58, 56 वाले बंदे भी इसको इजीली चला सकते हैं। 220 mm का यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलते हैं विद अ मोनो सस्पेंशन जो कि लिंकेज है, जिसका कंफर्ट कैसा है वो मैं आपको चलाते समय ज़रूर बताऊंगा। अगर मैं पीछे टायर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है 130, 80, 17 इंचेस रिम के साथ आपको मिलता है, मतलब ट्यूबलेस टायर आपको नहीं मिलता, ट्यूब टायर है। एंड 240 mm का यहाँ पे आपको डिस्क देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको ABS दिया गया जो आप स्विच ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट दिया गया है, दिस इज द पैनल, और यहाँ पे मैं आपको एक बार अगर सुना दूँ एग्जॉस्ट साउंड। आपको अगर और बूमी साउंड चाहिए तो यहाँ पे आप ये जो DB किलर है इसको आप खोल सकते हो। LN की है, 3 LN की, 3 LN की खोल दोगे तो ये DB किलर खुल जाएगा। उसके बाद इसका साउंड और भी बूमी और बेसी हो जाएंगे। सीट इज़ रियली कंफर्टेबल, बहुत ही सॉफ्ट सीट है, चाहे पिलियन के लिए हो, राइडर के लिए हो, दोनों के लिए काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल सीट है। फुट पैक्स दिए गए हैं, स्पाइक वाले ब्रेक लीवर्स, एडवेंचर। यहाँ पे आपको जो है सैडल स्टे दिया गया है, टॉप रैक का होल्डिंग भी दिया गया है, LED इंडिकेटर्स, LED टेल लैम्प, नंबर प्लेट होल्डर, स्पोक व्हील्स, चेन ड्राइव, साइड स्टैंड, डबल स्टैंड यहाँ पे आपको नहीं दिखता है, मतलब हो सकता है आप लगा सकते हो। गियर लीवर यहाँ पे रबर होना चाहिए था बट है नहीं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। यहाँ पे आपको रेडिएटर फैन देखने को मिलते हैं, हॉन्क यहाँ पे है एंड ये इसका है LCD स्क्रीन, यहाँ पे हाई लिखा हुआ आता है। ये एडजस्टेबल है, इसको आप इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा ही एडजस्ट हो पाएगा ये। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको स्विचेस दिए गए हैं, आप इससे अपने सिलेक्शन वगैरह कर सकते हो, ट्रिप है, ट्रिप भी, ऑफ रोड रेन मोड में आप शिफ्ट कर सकते हो। ब्राइटनेस एंड ब्राइटनेस भी ऑटो में है, हाई बीम, लो बीम, हॉन्क। यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। दिस इज़ दी हैज़र्ड इंडिकेटर स्विच, किल स्विच, स्टार्ट, दैट्स इट। यहाँ पे आपको यही मिलता है। USB चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे बाहर की तरफ है तो आपको ईजी हो जाता है लगाने के लिए। सब इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड, देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है और ब्रांड से क्या उम्मीदें मुझे हैं वो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ अगले कुछ मिनटों में। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। ओके, सो फाइनली आई एम बैक ऑन द रोड विद दिस ऑल न्यू यस दी एडवेंचर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ब्रांड वाले को कि प्लीज़ ट्राई टू मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड सपोर्ट टुवर्ड्स द इन्फ्लुएंसर्स, टुवर्ड्स द ऑटो रिव्यूअर्स जिनको मोटरसाइकिल चाहिए। इफ़ यू रियली वांट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस then you should be supporting influencers and reviewers, those who are willing to review the motorcycles। ये मोटरसाइकिल सिलीगुड़ी में तो है ही नहीं, शोरूम था तो मैंने बाइक मांगा था तो उन्होंने दिया ही नहीं, रहते हुए भी नहीं दिया। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सनल ग्रजेस दे हैव। सेकेंडली राइट नाउ आई एम इन दिल्ली एंड जब मैंने मोटरसाइकिल मांगा तो दिया उन्होंने, बट सी दिस ब्रेक लीवर्स टूटे हुए हैं। तो अगर कोई कस्टमर यहाँ पे बैठेगा उसको चलाएगा तो उसको तो यही फील होगा ना, यार ये मैं अच्छे तरीके से फील ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्लच लीवर ठीक है, चलो, ब्रेक लीवर पता नहीं टूटे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फ्यूल, मैंने बोला कि यार फ्यूल थोड़ा सा डलवा दो क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। तो फ्यूल के नाम पे उन्होंने बोला कि हमारे पास 1 लीटर ही फ्यूल है, आप उसमें थोड़ा सा एक गली में घूम के आ जाओ। अब अगर मैं एक एडवेंचर मोटरसाइकिल का अगर मैं रिव्यू करना चाहता हूँ तो मैं क्या ही गली में घूम के उसको रिव्यू कर सकूँ, करेक्ट। सो एनीवे लाइक इतना ही बोलूँगा कि समय कम है, बताने के लिए बहुत कुछ है, तो कुछ बातें तो मैंने बता दिए हैं।
अगर मैं मोटरसाइकिल के रिफाइनमेंट की बात करूँ तो इट्स रियली नाइस, बहुत ही रिफाइंड मशीन है। इंजन में वाइब्रेशंस नहीं है। आई एम नॉट श्योर दैट इन फ्यूचर वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा, बट द रिफाइनमेंट लेवल इज़ रियली गुड। वेरेज आई रियली लाइक द ब्रेक्स, बिकॉज ब्रेक के जो बाइट्स है वो भी काफ़ी अच्छे लगे मुझे। अगर मैं इसको ट्रैफिक में अगर मैन्यूवर करूँ और इस टाइप के अगर ख़राब पैचेस से अगर मैं जाऊँ, देन इट्स वेरी ईजी। लाइक सी दिस, बहुत ही गड्ढे हैं और मैं गड्ढों से ही लेके जा रहा हूँ ताकि इसका टेस्ट मैं अच्छे से कर सकूँ। बहुत ही सॉफ्ट साइड सस्पेंशन है। आई ऑलवेज से दैट लिंकेज मोनो सस्पेंशंस आर ऑलवेज द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू डैम्परिंग ऑफ पॉटहोल्स। इनफैक्ट पावर जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छे हैं। सो द क्वेश्चन इज़, ओवरऑल द मोटरसाइकिल इज़ रियली गुड, हैंडलिंग इज़ गुड, सस्पेंशन इज़ रियली अमेजिंग। बहुत सॉफ्ट साइड सस्पेंशन है पीछे के, जिसके कारण आपको एकदम मतलब एक स्मूथ जर्नी फील होगा। आप कितने भी बड़े पैच ऑफ पॉटहोल्स के ऊपर से अगर आप चले भी जाते हो, देन पीपल विल बी स्ट्रगलिंग, बट यू विल बी लाइक ग्लाइडिंग ओवर द पॉटहोल्स एज यू कैन सी। ओवरऑल आई फील द पावर इज़ रियली गुड। पावर एक ऐसे स्वीट पॉइंट पे है कि आपने बस थ्रॉटल को ओपन किया एंड देन यू आर वेरी गुड टू गो विद द मोटरसाइकिल, बिकॉज थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इट्स नॉट दैट एग्रेसिव, नॉट दैट सो लीनियर, इट्स ऑन अ वेरी सेंट्रिक पार्ट, जहाँ पे आप थोड़े से थ्रॉटल अगर आप करते हो, देन इट इज़ गिविंग दैट पंच ऑफ पावर कि आपको उसमें अंडर कॉन्फिडेंट भी फील नहीं होता है। यू फील दैट कॉन्फिडेंस दैट येस, व्हाइल ओवरटेकिंग, इवन इफ आई पुलिंग द throttle, then it will make my way through the gaps. In fact, the gearbox shifting is also very smooth. So I believe Yazdi Adventure has been redesigned. Also they have retuned most of the things. अगर मैं Yazdi Adventure को सिटी ट्रैफिक में अगर मैं चलाऊँ तो मुझे ना बिल्कुल भी उतना भारी फील नहीं हो रहा है। इट इज़ वेरी इजी टू हैंडल। अगर मैं चाहूँ, मैं काउंटर करना चाहूँ तो मुझे ये फ्रंट का ये सेक्शन थोड़ा सा हेवी लग रहा है, मे बी ड्यू टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपको सिटी राइड में चाहिए एक अच्छा हैंडलिंग, आई विल गिव इट लाइक 8 on 10 इन द हैंडलिंग पर्सपेक्टिव। अगर आप काउंटर करना चाहते हो इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू फील अ बिट हेवी ऑन द फ्रंट साइड, बिकॉज 21 इंच जो रिम है। ट्रस्ट मी, लाइक व्हेन यू आर राइडिंग दिस ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जब उसको सीधे स्ट्रेट लाइन पे अगर आप चलाते हो, नॉर्मल आप ट्रैफिक पे आप चलाते हो, दैन इट इज़ अमेजिंग। लाइक इट्स वेरी फाइन, वेरी गुड इन हैंडलिंग। नाउ आई विल बी गेटिंग कनेक्टेड टू द वन ऑफ द good roads, so now let me see how does this feel. ओवरऑल मैं कहूँगा इसके ब्रेकिंग अच्छे हैं, पावर रिस्पॉन्स इज़ रियली गुड, इवन एट अ हार्श थ्रॉटलिंग दिस मोटरसाइकिल रिस्पॉन्स गुड। अगर आप इस तरीके से अगर आप काउंटर करना चाहते हो सिटी ट्रैफिक में, then definitely you can go for it. It will not make you that uncomfortable. थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, मतलब आई कैन फील कि मैं हल्का सा थ्रॉटल को ट्विस्ट कर रहा हूँ, एंड देन इट इज़ डूइंग द जॉब। सस्पेंशन को तो मैं 10 out of 10 दूंगा पीछे के सस्पेंशंस को। इनफैक्ट द ब्रेकिंग्स आर ऑल्सो रियली गुड, लाइक काफ़ी कॉन्फिडेंस है जब आप ब्रेक्स को अप्लाई करते हो। इनफैक्ट द थ्रॉटल, इनफैक्ट आप अगर थ्रॉटल को ओपन करते हो और आप सडनली आप उसे एक्सलेट करते हो तो साउंड, एग्जॉस्ट नोट भी काफ़ी प्यारे से हैं। देखो, अगर आप सिटी में चलाने के लिए इसको आप प्रेफर करोगे, दैन you won't be disappointed. Secondly, if you are riding this motorcycle on a mountain terrain, trust me, the suspension is very soft. See this, it is like a jelly. सामने का तो एकदम जेली की तरह बिहेव कर रहा है। इनफैक्ट पीछे का भी जो सस्पेंशन है
वो बहुत ही बहुत ही स्मूथ है, मतलब यू फील द डैम्परिंग। रेस्ट यहाँ पे आपको जो है चार्जिंग टाइप C और 2.0 आपको यहाँ पे दिया गया है। रेस्ट यू गेट दिस बटन्स टू मैनेज कि आपको ABS ऑन करना है, आपको यहाँ पे कौन से मोड में चलाने हैं, दैट यू कैन डू इट। आई विश थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा टाइम के लिए अगर ये मोटरसाइकिल मिलता तो आई कुड हैव शोड यू द कैपेबिलिटी ऑफ रोडिंग टू, बट अनफॉर्चुनेटली दिल्ली NCR के आसपास जो ऑफ रोडिंग लोकेशन है वो मेरे इस लोकेशन से बहुत दूर है। मैं अभी कुतुब मीनार तरफ के लोकेशन पे हूँ एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स छतरपुर एंड देन महरौली एंड ऑल आएगा। तो आई बिलीव दैट अगर गुड़गांव तक जा सकता, बट दिस इज़ अ मिनी ऑफ रोडिंग। ये देखो मैं बैठा हुआ हूँ, where people are struggling, I am just juggling over the potholes. Corner, 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 corner. Oh yes. बहुत ही प्यारा तरीके से कॉर्नरिंग भी ये होता है। So उसका फ़ैन ऑन हुआ है और इसके फ़ैन जो है सेंटर में, जिसके कारण आपको पैरों में जो है ज़्यादा गर्म हवा फील नहीं होता है। ओके, ये तो वापस ही घूम जा रहा है। अगर मैं इसको टाइट ना करूँ तो फिर ये शायद से मुड़ जाएगा। ये बेसिकली एडजस्टेबल है, आप अपने हाइट और एंगल के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। C8 के टायर्स हैं, 320 mm ब्रेकिंग, ब्रेक्स आर रियली गुड। हैंडलिंग इसको देखो, आपको बेसिकली क्या चाहिए होता है अगर आप एक मोटरसाइकिल को खरीद रहे हो, आप देखते हो कि उस पर सीटिंग कंफर्ट कैसा है। सीटिंग कंफर्ट इज़ रियली गुड बिकॉज सीट इज़ कंफर्टेबल, अलॉन्ग विद दैट दी सस्पेंशन, लिंकेज मोनो सस्पेंशन इज़ रियली सॉफ्ट। ड्यू टू दैट रीज़न पॉटहोल्स के ऊपर से हो या फिर आप ऐसे नॉर्मल टारमैक रोड से अगर आप चला के भी जाते हो, ऑफ रोडिंग करते हो, तो आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिलता है। साथ ही साथ पिलियन का भी कंफर्ट आपको अच्छा खासा मिलता है। Secondly, handling is really good. As you can see, I am riding to like almost 60% of my driving skills, जिसमें आपको पता चल रहा होगा कि हाँ यार, मतलब अगर मैं ट्रैफिक में थोड़ा भगा के भी चलाऊँ इन इमरजेंसी, या फिर कभी किसी कारणवश मुझे थोड़ा मन हुआ कि येस आई वांट टू फील द पावर ऑफ दिस मोटरसाइकिल एंड यू आर ओपनिंग द थ्रॉटल एंड यू आर गोइंग क्रेजी इन द ट्रैफिक रोड्स, दैट डेफिनेटली। हालांकि आप सडन अगर आप यूज़ करना चाहो तो उसमें 21 इंचेस व्हील होने के कारण आपको थोड़ा सा वो डिफरेंट फील होगा, ऐसे करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगने वाला है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल द बॉडी बैलेंसिंग इज़ रियली गुड। वेट भी इतना अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है कि आप जब इसको चलाते हो इन ट्रैफिक, यू डोंट फील द वेट ऑफ द मोटरसाइकिल, यू फील दैट येस इट इज़ गोइंग अलॉन्ग विथ योर मोमेंटम ऑफ द मोटरसाइकिल। सो इन शॉर्ट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस YesD एडवेंचर। बस एक ही दिक्कत है कि इनका सर्विस, इनका जो आफ्टर सेल्स जो सर्विसेज हैं वो थोड़े से अगर YesD थोड़े से उसको सुधार ले, और आई फील सेल्स टीम अगर थोड़े से अगर रिस्पॉन्सिव अच्छे से हो जाए, मोटरसाइकिल से मेंटेन रखें, टेस्ट राइड दे दे, अगर कोई इन्फ्लुएंसर या रिव्यूअर अगर आ रहे हैं, आई मीन लाइक इफ ब्रांड इज शोइंग सपोर्ट टुवर्ड्स द कस्टमर, देन डेफिनेटली कस्टमर विल गो फॉर दिस ब्रांड्स एंड नो वन कैन स्टॉप देम टू बूम द स्काई। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। बहुत कम समय के लिए मुझे मोटरसाइकिल मिला तो मुझसे जितना हो सका मैंने कर दिया। काफ़ी डिमांड में था ये रिव्यू, तो मैंने सोचा यार दिल्ली में आया हूँ तो चलो काम कर ही देते हैं। नाउ बैक टू बैक आई हैव मोर अदर रिव्यूज़। आई विल ट्राई टू रिव्यू द रोडस्टर एंड आई विल ट्राई टू रिव्यू द एक्सपल्स 210 एंड देयर आर सम अदर व्हीकल्स दैट आई हैव टू रिव्यू। सो या विद ऑल दैट से थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, एंड आपके थॉट्स क्या है रिगार्डिंग द YesD एडवेंचर एंड रिगार्डिंग द ब्रांड सर्विस एंड द प्रमोशन एंड एवरीथिंग। तो आपके जो भी थॉट्स हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि हाँ एक्चुअली मार्केट में कस्टमर्स के बीच में क्या माइंडसेट हैं। विद ऑल दैट सेड थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपको अगले किसी वीडियो पे। बाय बाय, टिल देन राइड सेफ।